क्या आपको पता है गाइस, आप बिना फ़ोनपे के, गूगल पे के, आप यहाँ पर बिना इंटरनेट के आप किसी को भी यूपीआई के ज़रिए पैसे भेज सकते हैं। तो इस ट्रिक को कैसे करना है बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिए। अगर आप स्किप करेंगे, वीडियो आगे बढ़ाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर गाइस आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि ये जो यहाँ पर ट्रिक है ये काम करती है सिर्फ़ और सिर्फ एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, जियो के अंदर काम नहीं करती। तो जियो को छोड़कर सभी सिम कार्ड में ये काम करती है ट्रिक। यूपीआई डायलर से आप यहाँ पर डायल करके आप यहाँ पर पैसे भेज सकते हैं, किसी को भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, मनी रिक्वेस्ट, और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, यूपीआई पिन रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिंपली अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक्टिवेट करना होगा। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर डायलर में डायल कर लेना होगा *99#। जैसे आप डायल करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लिख कर आएगा, वेलकम टू भीम *99#। इंटर योर बैंक्स नेम और फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ योर बैंक IFSC। यहाँ पर आपको बैंक का नाम बोलता है, नाम डालने के लिए बोलता है फर्स्ट 4 लेटर, या फिर बैंक का जो IFSC कोड होता है उसका फर्स्ट 4 डिजिट आपको डालना होता है। तो यहाँ पर मेरा बैंक जैसे वो महाराष्ट्र बैंक है, तो मैं महा बोल के टाइप कर देता हूँ और सेंड कर देता हूँ। तो जैसे आप सेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लिख कर आएगा, योर यूपीआई पिन इज सेट टू चेक बैलेंस फॉर योर अकाउंट नंबर, इंटर योर यूपीआई पिन। यहाँ पर आपको यूपीआई पिन डालने के लिए बोलता है, तो आपको कैंसिल करना होगा, फिर से आपको *99# टाइप कर लेना होगा, डायल कर लेना होगा। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि जब भी आप डायल करेंगे तो वो फ़ोन नंबर पर डायल करना होगा जो कि बैंक से लिंक रहेगा। तो यहाँ पर मेरा जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो बैंक अकाउंट है वो मेरे SIM1 पे था, तो मैंने SIM1 से यहाँ पर डायल किया। तो आपको भी ऐसे कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर डायल करेंगे *99# तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप यूपीआई पिन में जाकर यूपीआई पिन रीसेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर नया पिन डाल सकते हैं। अगर आपने नहीं डाला है तो यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाता है आपको। जब आप एक्टिवेट करते हैं तो पिन सेट करने के लिए बोलता है। अगर आपने पहले से ही फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ किया है तो ऑटोमेटिक वही पिन रहेगा, सिर्फ यहाँ पर आपको पिन डालकर बैलेंस चेक करना होता है। और यहाँ पर आप जैसे *99# फिर से मारेंगे तो यहाँ पर आपको सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माई प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सब आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 डायल करेंगे तो यहाँ पर सेंड मनी के अंदर आ जाएंगे आप, जहाँ पर आपको आगे लिख कर आएगा सेंड मनी टू मोबाइल नंबर, यूपीआई ID, सेव बेनिफिशियरी, IFSC अकाउंट नंबर। यहाँ पर आप 4 तरीके से यहाँ पर आप पैसे भेज सकते हैं, मोबाइल नंबर से भेज सकते हैं। मोबाइल नंबर अभी के टाइम पे तो काम नहीं करेगा गाइस, तो यहाँ पर आप यूपीआई ID का इस्तेमाल कीजिए। यूपीआई ID सभी यूपीआई ऐप के अंदर मिल जाती है। किसी को भी अगर पैसे भेज रहे हैं आप, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एप्लीकेशन ही नहीं है यूपीआई एप्लीकेशन, तो आप यूपीआई ID की मदद से भेज सकते हैं पैसे किसी को भी। और यहाँ पर आप सेव बेनिफिशियरी अगर आपने सेव किया है आपके यूपीआई एप्लीकेशन में तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप अकाउंट नंबर के ज़रिए भी डाल सकते हैं। लेकिन आपको IFSC कोड होना ज़रूरी है, जिसका भी यहाँ पर आप जिसको भी पैसे भेज रहे हैं तो उसका IFSC कोड, अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पर करेंगे तो जैसे यहाँ पर मैं यूपीआई ID करता हूँ, थर्ड पे क्लिक करके सेंड करता हूँ तो यहाँ पर यूपीआई ID के अंदर आता है। अब यूपीआई ID आपको यहाँ पर डाल देना होगा। जैसे आप डालेंगे, सेंड कर देंगे तो यूपीआई पिन यहाँ पर पूछेगा, पिन डाल देना होगा, जिससे पेमेंट यहाँ पर चली जाएगी। अमाउंट का भी ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर यूपीआई ID डालना है, सेंड करना है, फिर यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, सेंड करना है, फिर यूपीआई ID पिन डालना है, सेंड कर देना होगा, जिससे यहाँ पर पैसे चले जाएंगे बिना इंटरनेट के, बिना यूपीआई ऐप के। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना के लिए थैंक यू वेरी मच।